रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक सरबराह तंजीम है जिसे 1996 में चाइना और उसके कुछ दोस्त ममालिक ने बनाया था। देखेंगे कि ये तंजीम कौन कौन से ममालिक ने इब्तदाई तौर पर इसे कायम किया था, इस्टेब्लिश किया था, कितने ममालिक थे, कब बनी और इसके जो अगराज़ मकासद हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान इस जो तंजीम है उसका रुकन कब बना और पाकिस्तान का किरदार क्या है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। असल में दोस्तों, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे 1996 में चाइना और रशिया समेत सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उनमें कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 ममालिक ने मिलकर बनाया था। 5 ममालिक ने जब इसे मिलकर बनाया तो इब्तदाई तौर पर इसका नाम था शंघाई 5, यानी 5 ममालिक की एक तंजीम। लेकिन जब 2001 में एक और सेंट्रल एशियन स्टेट जिसका नाम उज़्बेकिस्तान है, जब उसने में इसमें मुकम्मल तौर पर भरपूर इसमें शमूलियत अख्तियार कर ली तो अब इसका नाम सिर्फ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इन शॉर्ट SCO लिखा जाता है। ये हर साल इसका इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के इब्तदाई हफ्ते में होता है और इसमें जो स्टेट के सरबराहान हैं, सदूर हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो हिस्सा लेते हैं। इस साल 2025 में ये इजलास 31 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना के एक शहर तेंजियान में होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 20 ममालिक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, रुकन ममालिक, और कुछ जो हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त अफगानिस्तान और बेलारूस है। बेलारूस तो अब इसका रुकन बन चुका है, लेकिन अफगानिस्तान इस साल भी ऑब्जर्वर के तौर पर ही इसमें शामिल होगा। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। एक और दिलचस्पी की बात यह भी है कि इस अजलास से पहले हर साल जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वज़ीर खारजा होते हैं, उनका इजलास भी मुनक्कद होता है। पिछले ही मंथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। असल में वज़ीर खारजा क्या जो मीटिंग एक महीना पहले रखी गई है, उसका मकसद है कि इस जो आने वाली अपकमिंग अजलास होगा उसके TORs वगैरह सेट करना होते हैं, और जिस ममालिक ने जो अपने मुआहदे साइन करना होते हैं या MOUs साइन करना होते हैं वो भी इसमें डिस्कस कर लिए जाते हैं। तो इसके अब आते हैं इसकी अहमियत पर। असल में इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि SCO जो है ये दुनिया की 42% जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब समझ लें कि चाइना और इंडिया जिधर होंगे तो दुनिया की पॉपुलेशन तो समझ लें एक तरफ आ गई, तो पूरी दुनिया की 42% जो पॉपुलेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है SCO में। उसके साथ साथ अगर GDP की बात की जाए तो पूरी दुनिया की 23% जो GDP है वो समझने एक जगह पे इकट्ठी होती है SCO के समिट में, और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का जो 60% रकबा है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी इसी SCO में होती है, यानी जो ममालिक इसमें शामिल होते हैं
वो पूरी दुनिया के 60% रकबे पर मुहित हैं, फैले हुए हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है। सबसे जो बड़ा मुल्क है दुनिया का वो रशिया अभी भी है, जिसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ और 90 लाख के राउंड अबाउट है मुरब्बा किलोमीटर। अंदाजा कर लें कि तकरीबन 60% दुनिया का जो रकबा है उसकी नुमाइंदा ये तंजीम है SCO। इसका जो इब्तदाई तौर पर इसके जो मकासद थे वो 2 मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे इब्तदाई तौर पर, उनमें इलाकाई और जो सरहदी तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करना और खित्ते में इत्माद साजी की जो फ़ज़ा है उसको बहाल करना। इब्तदाई तौर पर इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे SCO के। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है, वो आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पहले इसमें ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल होते थे, लेकिन 2017 से मुकम्मल रुकन के तौर पर वो अब इसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया जो है इंडिया जो है वो अब मुकम्मल रुकनियत हासिल कर चुके हैं SCO की। इधर मैं एक और भी आपको ज़िम्नन चीज़ बताता चलूँ कि जो इलाकाई तंजीमें असल में बन रही हैं इसकी वजह है UNO की फेलियर्स। UNO पूरी दुनिया को इंसाफ फराहम करने में कहने के बुरी तरह से नाकाम रहा है। अगर उसने कोई मुआहदा करवा भी लिया, कोई करारदाद उसमें मंजूर हो गई, तो UNO उसे पास नहीं करवा सका, यानी उसको अमेंड नहीं करवा सका। इसकी सबसे मोटी सी मिसाल कश्मीरी जो अवाम है उनकी आप देख लें कि उमंगों के खिलाफ अभी भी उधर हुकूमत इंडिया की है। तो UNO की नाकामियों के बाद या कह रहे हैं उसकी वजह बनी है ये जो इलाकाई तंजीमें बन रही हैं, जिसमें जैसे सार्क बनी थी, इसी तरह अफ्रीका के ममालिक में बहुत सी तंजीमें हैं, और पिछले ही कुछ साल पहले एक ब्रिक्स जो है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5-6 ममालिक ने मिलके एक नया ब्लॉक बनाया है जो कि अभी तक तो इकोनॉमी के लिहाज से है, यानी दुनिया की जो मैशियत है उसे डॉलर के बगैर चलाना है, डॉलर फ्री इकोनॉमी बनाना है, जिसका सोल पर्पस और ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं कि आने वाले सालों में ब्रिक्स को किस हद तक कामयाबी मिलती है और पाकिस्तान कब इसका रुकन बनेगा। इसके अलावा ईरान जो है वो 2023 में SCO का रुकन बना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अफगानिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पर ही इस दफा इसमें शमूलियत अख्तियार करेगा। अब जिसके मकासद हैं मौजूदा दिनों में, इस साल में जो डिस्कस होने हैं, उनमें है सियासी एतमाद की जो फ़ज़ा है वो बहाल करना है नेशंस के दरमियान, और फ्रेंडशिप को फ़रोग देना है, दोस्ती की फ़ज़ा कायम करना है, खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम लाना, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं और इंतहा पसंदी को ख़त्म करना या जड़ से उखाड़ फेंकना। इसके अलावा मैशियत, तजारत, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में कोऑपरेट करना, एक दूसरे से तावन करना, ये भी अब इसके मकासद में शामिल है। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जो कौंसिल है, सदूर की सतह पर जो मुलाकातें होती हैं, या हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी वज़राए आज़म वगैरह जब जिस अजलास में जाते हैं वो भी उधर है। इसके अलावा SCO के वज़राए खारजा का अजलास जैसे मैंने पहले बताया वो भी होता है। रैट्स के तौर पर जाना जाता है, जिसमें है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो अब जो फ़रोग दिया जा रहा है कि SCO के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि जो ममालिक बुनियादी तौर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेररिज्म से मुतासर हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान शरफ फहरिस्त है, उनकी माली मामनत या फिर उनकी तकनीकी तौर पर सलाहियत को इम्प्रूव किया जाए ताकि टेररिज्म जो है उसे मिनिमाइज किया जा सके। और जो रैट्स है इसका जो हेडक्वार्टर है वो उज़्बेकिस्तान ताशकंद में है। अब जो तवक्को की जा रही है इस साल 2025 में
कि SCO के प्लेटफॉर्म से जो अलामिया जारी होगा उसके पर्पस और या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसमें सरे फहरिस्त जो है वो हो सकता है कि ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं इनको नबरदस्मा करने के लिए, इन कूप अप करने के लिए इस पर को लाहे अमल भी शायद तरतीब दिया जा सके। जैसा कि अर्ज़ पाक का ज़्यादातर हिस्सा पंजाब, KPK और अब सिंध की तरफ जो जा रहा है, सैलाब की तबाहकारियाँ उससे मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म पर इस बात का इयादा कर चुका है और ये बात क्लियर कर चुका है कि पाकिस्तान कार्बन की जो कह लें कि पैदा करने वाले हैं, फिजा में छोड़ने वाले ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान का बहुत कम हिस्सा है। और वो ममालिक जो ज्यादा कार्बन छोड़ रहे हैं, फिजा में आलूदगी बढ़ा रहे हैं, वो कि वो डायरेक्ट तो मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया और जनूबी एशिया के दूसरे जो ममालिक हैं वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो मेरी ये अपनी एक राय है, सोच है कि हो सकता है इस साल ये जो फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन जो है और उसके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसके अलावा इन चीज़ों पे टेम्परेचर में जो इजाफा हो रहा है और जो तवाज़न जो है बिगाड़ पैदा आ गया है माहौल में, हो सकता है उस पर भी कोई वाज़े बात की जाए इस साल के SCO में। कल जब इजलास होगा तो कोशिश करेंगे कि उसकी आप इजलास की जो पूरी कवरेज है, उसकी जो लम्हा बलम्हा चीज़ें हैं वो भी आपसे डिस्कस की जाएं और बताया जाए कि पाकिस्तान ने अपना इस प्लेटफॉर्म पर जो मौक़िफ़ है वो क्या पेश किया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस हद तक पज़ीराई मिली है SCO में। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। वास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।